अगर आप एक टैली स्टूडेंट हो या अगर आप एक अकाउंटेंट हो तो आपको टैली का डेटा बैकअप लेना आना चाहिए। बैकअप इसलिए लेना है क्योंकि टैली का डेटा बहुत इंपॉर्टेंट रहता है और आप सोच रहे हो यार टैली का डेटा तो बहुत आईएमपी रहता है, इसको बैकअप कैसे लूं। अगर आपको नहीं पता टैली का डेटा बैकअप कैसे लेना है तो ये वीडियो आपके लिए है। जी हाँ, इसमें मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा टैली के अंदर बैकअप लेते समय क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए, बैकअप कैसे लिया जाता है और बैकअप के अलग अलग तरीके कौन से। तो टैली के बैकअप की कंप्लीट टिप्स मैं आपको बताने वाला हूं। तो लेके आया हूं टैली के टिप्स का एक नया वीडियो, जरूर आपको पसंद आएगा वीडियो। तो चलिए, मैं सतीश लर्न मोर चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। लेट्स बिगिन। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको बताऊं कि आप अगर नए मेहमान हो मेरे चैनल पे और पहली बार आए हो तो जरा सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके जाना और बेल आइकन पे भी क्लिक करना। इससे होगा क्या, मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलेगी और आप कंप्यूटर में स्मार्ट बनोगे। जी हाँ, बिल्कुल स्मार्ट बनोगे। चलिए बढ़ते हैं आज की वीडियो की ओर। तो जैसे कि दोस्तों मैंने आपसे कहा कि इस वीडियो में हम जानने वाले टैली के अंदर बैकअप लेने के तरीके। तो मैं आपको बताऊं कि टैली ने ऑलरेडी यहाँ पे आप देख सकते हैं, जब आप टैली में जाते हो और कंपनी इन्फो ये ऑप्शन आपको मिलता है तो वहाँ पे बैकअप और रिस्टोर ऑलरेडी ऑप्शन दिया है टैली के अंदर, ये ऑलरेडी अवेलेबल है। इस ऑप्शन से तो आप बैकअप ले सकते हैं और रिस्टोर भी कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा और एक ऑप्शन है जो इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ। पहले ये ऑप्शन से देखते हैं कि टैली बैकअप कैसे आपको लेने देता है या किस तरह से आप इससे बैकअप ले सकते हैं और फाइल को दोबारा रिस्टोर कर सकते हैं। अब बैकअप लेने की ज़रूरत क्यों होती है ये आपको पता नहीं तो पहले बता देता हूँ। इनकेस अगर आपका डेटा करप्ट हो गया तो बैकअप मतलब उसकी एक कॉपी बना के हम रख रहे हैं आपके पेन ड्राइव या कोई और एक्सटर्नल हार्ड डिस्क के अंदर या कोई दूसरे कंप्यूटर के अंदर हम रखेंगे, ताकि अगर ये डेटा इसके कंप्यूटर की हार्ड डिस्क करप्ट हो गई है, ऑफिस में कुछ प्रॉब्लम की वजह से वो हार्ड डिस्क चोरी हो गई है, तो ऐसा कुछ भी हो सकता है, व्हाटएवर विल बी देयर, बट डेटा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट देन दैट हार्ड डिस्क प्राइस। हार्ड डिस्क की प्राइस क्या 5,000 में नई हार्ड डिस्क मिल जाएगी, लेकिन डेटा अगर किसी कंपनी का है उसमें तो बहुत नुकसान होने वाला है आपका। तो डेटा को सिक्योर करना यानी उसको टाइम टू टाइम बैकअप लेना आपको बहुत ज़रूरी होता है। तो चलिए ये बैकअप फीचर्स को कैसे प्रैक्टिकली यूज़ करना है मैं आपको बता देता हूँ अभी। तो बैकअप और रिस्टोर ऑप्शंस के लिए सबसे पहले हम बैकअप पे यहाँ पे जाएंगे, बैकअप के अंदर क्लिक करेंगे। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक या एंटर बटन प्रेस करता हूँ, आपको यहाँ पे लेफ्ट साइड में बैकअप कंपनीज ऑन डिस्क इस तरह से ऑप्शन आ रहा है। तो अब करना क्या है, बैकअप कंपनीज ऑन डिस्क में आपको सोर्स दिखाई दे रहा है। सोर्स में यहाँ पे आ रहा है सी ड्राइव यूजर्स पब्लिक tally.erp9 डेटा, मतलब आपकी कंपनी कहाँ पे स्टोर है उसका पाथ आ रहा है। सोर्स वहाँ से कंपनी आपकी कॉपी होने वाली है, वो सोर्स है। और डेस्टिनेशन मतलब आप कहाँ पे रखना चाहते हो, तो यहाँ पे एंटर करो आप, क्योंकि सोर्स तो वही रहेगा, चेंज नहीं होगा। सोर्स वहाँ से फाइल हम कलेक्ट करेंगे, डेस्टिनेशन हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि हमें सी ड्राइव में रखना है या कोई एक्सटर्नल ड्राइव हमने कनेक्ट किया है। तो मैं मेरा कंप्यूटर दिखाता हूँ यहाँ पे आपको, विंडोज ई बटन प्रेस करता हूँ। विंडोज ई प्रेस करने के बाद दिस पीसी में आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी इतने सारे ड्राइव्स है, जिसमें ऐप ड्राइव में मेरा मेमोरी कार्ड है। यहाँ पे आप पेन ड्राइव अटैच कर सकते हैं। फिलहाल मेरे पास मेमोरी कार्ड अवेलेबल था तो मैंने एग्जांपल के तौर पे आपको दिखाने के लिए ले लिया यहाँ पे। अब इसमें पूरा एम्प्टी है, आपको मैं इसे ओपन करके दिखाता हूँ, कुछ भी नहीं है। मैं इसमें बैकअप लेना चाहता हूँ ताकि मैं मेमोरी कार्ड को मेरे साथ में रखूंगा, जब भी दोबारा चाहिए डेटा तब मैं इसे लगाऊंगा और रिस्टोर करूंगा। रिस्टोर कैसे करना है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन पहले मैंने देखा क्या, उस मेमोरी कार्ड में मैंने देखा उसका ड्राइव का नाम क्या है। आप देख सकते हैं वहाँ पे एफ कोलन यानी एफ ड्राइव, ये इसका नाम है। तो चलिए मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, F:/ लिखूंगा। यहाँ पे जो भी आपको दिखाई दे रहा है उसमें आपको F: और स्लैश लिख देना है। स्लैश के बाद आपको करना क्या है, किस तरह से स्लैश लिखा है आपको दिखाई दे रहा है वहाँ पे। अगर आपको कोई इसमें फोल्डर बनाना है तो आप यहाँ पे फोल्डर भी बना सकते हैं, टैली बैकअप वगैरह आप अपना फोल्डर बना सकते हैं। तो फोल्डर बनाना है तो वहाँ पे जाकर फोल्डर बनाने की ज़रूरत नहीं है, फिर यहाँ पे आप डायरेक्ट टाइप करोगे तो फोल्डर भी क्रिएट हो जाएगा, नया फोल्डर क्रिएट होगा, उसके अंदर ये बैकअप स्टोर होगा। अगर आप फोल्डर नहीं बनाते तो डायरेक्टली बैकअप स्टोर होने वाला है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कैसे होगा। यहाँ पे सबसे पहले मैंने एक फोल्डर भी बना दिया, टैली बैकअप करके नाम लिख दिया और एंटर करने के बाद तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है राइट साइड में लिस्ट ऑफ कंपनीज। इसमें से जो कंपनी का आप बैकअप लेना चाहते हो वो आप यहाँ से ले सकते हैं। दिखाई दे रहा है 3 कंपनी मेरे लैपटॉप के अंदर, मतलब मेरे टैली के अंदर। यहाँ पे इस टैली में मैंने 3 कंपनी एग्जांपल के तौर पे बनाई है। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है अजय कंपनी, लर्न मोर और सन प्राइवेट लिमिटेड। अब मैं इसमें से जिसका भी बैकअप लेना चाहता हूँ उस कंपनी को, जैसे ही सपोज मैं लर्न मोर का बैकअप लेना चाहता हूँ तो लर्न मोर। अगर मैं एक साथ 2 कंपनी का लेना चाहता हूँ, यहाँ पे अजय कंपनी दिखाई दे रही है तो मैं उसे भी एंटर करूँगा। और नहीं चाहिए मुझे यहाँ पे अभी लास्ट वाली कंपनी तो मैं एंड ऑफ लिस्ट पे यहाँ पे रखूँगा
कर्सर मतलब सिलेक्शन और एंटर करूंगा, आपको दिखाई दे रहे हैं लेफ्ट साइड में, आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 कंपनी का बैकअप ऐड हो चुका है, मतलब 2 कंपनी का एक साथ आप बैकअप यहाँ पे ले रहे हैं। लेकिन जाएगा कहाँ पे, वो सोर्स कौन सा है, कहाँ से आ रही है वो दिखाई दे रहा है, और डेस्टिनेशन यानी कि वो कहाँ पे जाने वाला है। टैली बैकअप नाम का एक फोल्डर बनेगा ऐप ड्राइव के अंदर। चलिए देखते ही होता है कि नहीं होता है। आपको मैंने दिखाया मेरा जो मेमोरी कार्ड है उसमें कुछ नहीं था फाइल, अभी जैसे मैं इसे एस करूँगा बैकअप हो चुका है, कंपनियों का डेटा बैकअप हो गया तुरंत। अब मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे जो मैंने मेमोरी कार्ड कनेक्ट किया ऐप ड्राइव, इसे मैं ओपन करता हूँ और जैसे कि मैंने इसमें कहा था कि एक फोल्डर बनेगा, वो बन गया है टैली बैकअप नाम से। चलिए मैं इसे ओपन करता हूँ। नाउ लुक एट हियर, यहाँ पे 2 कंपनी आ चुकी है और एक का नंबर था 10,000, एक का नंबर है 10,001। अभी आपको कंपनी का नाम यहाँ पे नहीं डिस्प्ले होगा, एक बात याद रखनी है, कंपनी का नाम याद नहीं रखना है, कंपनी का नंबर याद रखना है। जैसे कि मैंने आपको टैली में भी बताया था स्टार्टिंग में कि कंपनी का नाम याद नहीं रखना है दोस्तों, नंबर याद रखिए, क्योंकि एक नाम की बहुत सारी कंपनी टैली में बन सकती है लेकिन नंबर अलग अलग होता है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे बैकअप मैंने कर लिया है दोनों कंपनी का। अब मैं क्या करता हूँ मैं आपको बता देता हूँ कि ये दोनों कंपनी यहाँ पे आ गई 10,000 10,001। अगर मैं यहाँ पे इन दोनों कंपनी को डिलीट कर दूँ, डिलीट कैसे करना है अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। सिलेक्ट कंपनी में जाइए, सिंपली आपको यहाँ पे अजय कंपनी दिख रही है, उसे ओपन कीजिए। उसके बाद अल्ट F3 बटन प्रेस करना है। अल्ट F3 से होगा क्या, कंपनी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आ जाता है ऑटोमेटिकली। अगर आपके पास कंपनी इंफॉर्मेशन लाना है आपको गेटवे ऑफ टैली में से, तो अल्ट F3 आप प्रेस कर सकते हैं। इसके अंदर अल्टर बटन में मतलब अल्टर मोड दिख रहा है, इसमें एंटर कीजिए। 2 बार एंटर करने के बाद अल्ट डी और वुड यू लाइक टू डिलीट इट, आपको पूछेगा आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट इट, तो मुझे डिलीट करना है येस। आर यू श्योर, येस आई एम डैम श्योर, मुझे नहीं चाहिए वो फाइल क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी बैकअप है। अब मैं और एक कंपनी डिलीट करना चाहूँगा, सिलेक्ट कंपनी में दोबारा जाइए, यहाँ पे दिख रहा है लर्न मोर, ये भी कंपनी सिलेक्ट की मैंने। और कहाँ पे जा रहा हूँ, सिलेक्ट के बाद एंटर कीजिए, फिर वो कंपनी ओपन हो जाती है। फिर अल्ट बटन पे एंटर कीजिए 2 बार, फिर अल्ट डी बटन प्रेस कीजिए। ऑलवेज रिमेंबर ऑल्ट डी टू डिलीट, बट ये अल्टर मोड में ही चलता है इस शॉर्टकट की। तो चलिए मैं इसे भी डिलीट कर रहा हूँ, आर यू श्योर, तो 2 बार मैंने श्योर कर दिया, कंफर्मेशन दे दिया कि मुझे डिलीट चाहिए। अब मेरे पास सिलेक्ट कंपनी में देखेंगे आप तो एक ही कंपनी है जिसका नंबर भी दिख रहा है आपको और नाम भी दिख रहा है 10,002। तो यहाँ पे ये जो कंपनी का, ये तो कंपनी है क्योंकि मैंने इसे डिलीट नहीं किया और इसे मुझे डिलीट करना भी नहीं क्योंकि इसका बैकअप नहीं है मेरे पास। ओके, लेकिन जिसका बैकअप है उसे हम यहाँ से अभी रिस्टोर कर सकते हैं। अब रिस्टोर कैसे करना है, सिंपल है। देखिए रिस्टोर करने के लिए बस यहाँ पे एंटर बटन प्रेस करना है, लेकिन जब आप रिस्टोर करोगे तो आपका मेमोरी कार्ड जो भी है पेन ड्राइव वो कनेक्टेड रहना चाहिए। कनेक्टेड अगर है तो ऑटोमेटिकली आपको लेफ्ट साइड में यहाँ पे दिखाई दे रहा है सोर्स नीचे आ चुका है। देखिए डेस्टिनेशन पहले नीचे था और सोर्स नाम ऊपर था, तो अभी डेस्टिनेशन ऊपर गया क्योंकि हमारी जो लोकेशन है टैली का जो जहाँ पे फाइल स्टोर होती है वो सी ड्राइव यूजर पब्लिक tally.erp9 डेटा इस फोल्डर में है, और सोर्स हमारा माने कि मेमोरी कार्ड। तो मेमोरी कार्ड में से ये फाइल अभी जाने वाली है सी ड्राइव के अंदर, लेकिन कैसे जाएगी, यहाँ पे राइट साइड में देखिए लिस्ट ऑफ कंपनीज आ चुके हैं। अजय कंपनी 10,001 जो कि उसका नंबर है, और लर्न मोर 10,000 नंबर दिखाई दे रहा है, आपको नंबर याद रखना है। और यहाँ पे टाइम भी आ रहा है साथ में, कभी आपने उसका बैकअप लिया था लास्ट टाइम वो भी आ रहा है। डेट एंड टाइम का दिखाई दे रहा है कि ये 2 सितंबर का बैकअप है और 6/23 को आपने बैकअप लिया था। वाह, अभी आपने ये कंपनीज ऑलरेडी डिलीट की है तो मुझे ये कंपनी चाहिए, तो मैं यहाँ पे ऑल आइटम्स पे क्लिक करूँगा, ऑल आइटम्स पे यहाँ पे सिलेक्शन रखूँगा और ऑल आइटम सिलेक्शन रखने के बाद एंटर करूँगा। ऑल आइटम्स करेंगे तो सब आ जाएगी, अगर आप एक एक चाहते हो तो एक एक कंपनी भी सिलेक्ट कर सकते हैं ऐसे तो भी चलेगा, और एंड ऑफ लिस्ट तो आपके ऊपर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी लुक एट हियर नाउ, यहाँ पे कंपनी आ चुकी है बैकअप के लिए। तो यहाँ पे दोनों कंपनी आ चुकी है और मैं यहाँ पे अभी इसे एंटर बटन प्रेस कर रहा हूँ, और एंटर बटन प्रेस करने के बाद यहाँ पे इसे मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, रिस्टोर कर रहा हूँ कंपनी को। और जैसे ये रिस्टोर हो जाएगा यहाँ पे अभी आप सिलेक्ट कंपनी में आ जाइएगा। सिलेक्ट कंपनी में आपको दिखाई देगी वो दोनों भी कंपनी यहाँ पे आ चुकी है कि नहीं, ये लिस्ट में है ना अभी। ये देखिए अजय कंपनी है, लर्न मोर है, सन प्राइवेट लिमिटेड है, क्योंकि वो हमारे पास पेन ड्राइव में थी। डिलीट करने के बाद भी वो हम दोबारा ले सकते हैं, रिस्टोर कर सकते हैं। तो ये इजी तरीका है बैकअप और रिस्टोर करने का। लेकिन इसके अलावा और एक तरीके से आप बैकअप ले सकते हैं, कैसे ले सकते हैं मैं आपको बताता हूं। तो आपको करना क्या है, उसके लिए आपको सिंपली आपके कंप्यूटर में जाना है जहां पे सी ड्राइव का लोकेशन आपको पता रहेगा। दिस पीसी में आने के बाद विंडोज ई प्रेस कीजिए, दिस पीसी में आई है। अगर विंडोज 7 यूज़ करें तो माई कंप्यूटर, तो उसमें कंप्यूटर में आने के बाद सी ड्राइव में आइए। सी ड्राइव के अंदर यहाँ पे यूजर्स फोल्डर आपको मिल रहा है, यूजर्स डबल क्लिक कीजिए। यूजर्स के अंदर
पब्लिक फोल्डर में हमेशा टैली का डेटा अवेलेबल रहता है हर एक कंप्यूटर में। पब्लिक, इसका लोकेशन भी आप चेंज कर सकते हैं और इसका लोकेशन आप नेटवर्क लोकेशन भी रख सकते हैं। उसका बेनिफिट ये होता है नेटवर्क लोकेशन का कि अलग अलग कंप्यूटर पे बनाई हुई सारी कंपनीज अलग अलग कंप्यूटर से एक्सेस की जा सकती है। अगर ये इंटरेस्टिंग चीज़ आपको सीखनी है तो आगे आएगा वीडियो दोस्तों, उसके लिए बने रहिए चैनल के साथ बस, क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूँ नेक्स्ट टिप्स के अंदर टैली के कि आप एक ही कंप्यूटर से अलग अलग कंप्यूटर पे बनाई हुई कंपनीज कैसे एक्सेस कर सकते हैं। मतलब कैसे हम अपने टैली में पाथ सेट करेंगे कि एक ही जगह पे सेव करेंगे तो दूसरे कंप्यूटर पे भी वो कंपनी का डेटा मिलेगा। वाह, इंटरेस्टिंग रहेगा आपको जानने के लिए, लेकिन वो आगे आएगा। फिलहाल ये देखते हैं कि यहाँ पे क्या करना है। tally.erp9 यहाँ पे जाना है और उसके अंदर ये डेटा फोल्डर दिखाई दे रहा है, इसे ओपन करना है। जितनी भी कंपनी हम बनाएंगे वो यहाँ पे नंबर से फोल्डर बनते जाएगा उसका, 10,000, 10,001, 10,002। जैसे आपको देखा अपने स्टार्टिंग में हमने कंपनी बनाई थी लर्न मोर, उसका 10,000 था। तो यहाँ पे इस तरह से वो कंपनीज आपको दिखाई देगी। तो यहाँ से करना क्या है मैं आपको बता देता हूँ। जो भी कंपनी का आपको बैकअप लेना है, सिंपली यहाँ से इसे कॉपी कर लेना है इस फोल्डर को, और आपको जहाँ पे भी स्टोर करना है, जैसे मुझे स्टोर करना था मेरी मेमोरी कार्ड में, तो मैं मेमोरी कार्ड को ओपन करूँगा और यहाँ पे मैं पेस्ट करूँगा। डायरेक्टली आप पेस्ट करेंगे, कॉपी पेस्ट तो भी चलेगा। यहाँ पे आ रही कंपनी, तो जिस भी कंपनी का बैकअप लेना है उसका पहले नंबर देख लीजिए टैली के अंदर। सिलेक्ट कंपनी में वो नंबर दिखाई देता है। सिलेक्ट कंपनी में एंटर करने के बाद आपको सभी कंपनी का यहाँ पे नंबर डिस्प्ले होता है। तो आप नंबर देखिए, नंबर के अकॉर्डिंग फोल्डर को कॉपी कीजिए और पेस्ट कीजिए। और जब कभी भी आपको दूसरे कंप्यूटर में या फिर इसी कंप्यूटर में डालना है तो इसे दोबारा कॉपी कीजिए, इस मेमोरी कार्ड में से कॉपी करना है रिटर्न, और वहाँ पे जाकर टैली के उस फोल्डर में जाकर लोकेशन में यहाँ पे जाकर पेस्ट करके इन फाइल्स को यहाँ पे रिप्लेस विद द डेस्टिनेशन करना है। रिप्लेस विद द डेस्टिनेशन, दैट्स इट। ये एक सिंपल तरीका है बैकअप का। टैली के अंदर ऑप्शंस भी है और ये भी ऑप्शंस मैंने आपको बता दिया साथ में। बैकअप के लिए मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि आप एक तो एक्सटर्नल ड्राइव में रखो या फिर आप ऑनलाइन इंटरनेट पे रखेंगे तो भी चलेगा, गूगल ड्राइव पे फाइल्स। आप रेगुलर बैकअप लेना बहुत ज़रूरी है टैली के अंदर। अगर टैली के अंदर का डेटा डिलीट हो गया तो आपका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा दोस्तों। ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं कितना नुकसान होगा, वो तो डिपेंड करता है आपने कितनी एंट्रीज़ की है, फिर आपको पता चलेगा भाई यार मैंने बैकअप लिया होता तो अच्छा होता। सो टैली के बैकअप कर लेने के अलग अलग तरीके मैंने आपको बताए और इसमें कौन सी चीज आपको ध्यान में रखनी ये भी मैंने आपको बताया। ये वीडियो थोड़ा सा मेहनत करके मैंने आपके लिए बनाया, तो आप भी थोड़ी सी मेहनत ले लो इस वीडियो को लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए। शेयर वर्ड पे स्पेशली मैं थोड़ा सा फोर्स लगा रहा हूं ताकि आप शेयर जरूर कीजिए। तो शेयर कीजिए अपने फेसबुक, इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप अकाउंट पे। मिलेंगे कुछ और इंटरेस्टिंग टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। तब तक के लिए चैनल के ऊपर और भी कंप्यूटर टिप्स एंड ट्रिक्स है, वो भी देखिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए। बाय बाय।